नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, बहुत नज़दीकी एग्जाम्स हमारे आ चुके हैं। अब इनके लिए अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वीडियो ऐसी है जिसमें आपको 5 नंबर कम से कम इसी वीडियो से बन जाएंगे। जस्ट आपको करना क्या है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट में से आपको थोड़ा सा समझ लेना है। रटना नहीं है, क्योंकि रटने का और ज़्यादा रटने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जनरली हमें जब कंपाउंड नाउन्स आती हैं और उनको सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल करने के लिए आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एस किस में हमें पुट करना है। तो जनरली हमें एक रूट वर्ड जो होता है हमारा, उसमें हम कंपाउंड नाउन को कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइक मेजर जर्नल में जर्नल्स जाता है। सिर्फ हमें एक चीज़ को आइडिया माइंड में सेट करना है और ज़्यादा चीज़ों को रटना नहीं है। सिर्फ एक टारगेट लेना है, समझना है उन चीज़ों को। लाइक अटॉर्नी जनरल, मेड सर्वेंट में जनरली मैंने बहुत बार देखा है, हमारे इसमें बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर भी हैं जो मैंने ये ली है। ये बुक में से मेरी फ़ोटो ली हुई है और इसमें से मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं। अधिकतर इसमें से हमें मिल जाते हैं। लाइक मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट्स, जब कंपाउंड हमें देखने के लिए मिलता है तो कंपाउंड में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस हमें पुट किस में करना है। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। तो यहाँ पर इस चार्ट को हमें देखना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना प्लूरल देना है। जनरली सबसे कंफ्यूजिंग है एमए। तो हमें लगता है कि एमए में अपोस्ट्रॉफी एस आता है, लेकिन जो मॉडर्न हमारी इंग्लिश है उसमें से अपोस्ट्रॉफी हटा दिया गया है। कहीं कहीं आपको हटा हुआ मिलेगा। माउस इजी है, ऑक्स बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। डेटम ध्यान रखिएगा सिंगुलर फॉर्म है। ये जनरली हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। टीजीटी के एग्जाम्स में भी मैंने काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में ये देखा है कि डेटम हमें दे दिया जाता है, पूछा जाता है दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो हमें पता होना चाहिए इट्स डेटम इज अ सिंगुलर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है। और डेटा जो है हमारा, जिसको हम आए दिन यूज़ करते रहते हैं, जो हमें 1.5 GB डेटा मिलता है डेली का, तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ये प्लूरल फॉर्म में है और सिंगुलर फॉर्म में जो हमारा है वो डेटा है। कुछ फॉर्म्स ये भी हैं, इनको भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर फॉर्म्स आपको बस ध्यान रखनी है कि दैट इज़ सिंगुलर फॉर्म एंड दैट इज़ प्लूरल फॉर्म। बस इतना आपको अगर ध्यान रख लिया आपने तो सिर्फ आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। यहाँ पे आ जाइए। कुछ मेरे पास नाउन्स हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ये अगर आप देखें वापस से मैंने यहाँ पर दिखाया है इंजीनियर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो यहाँ पर ये वही नाउन्स हैं जिनको मैं पीछे अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें से आपके 1 या 2 नंबर बनने वाले हैं, वो है आपकी ये साइड। आपको इसमें से देखना है, यहाँ का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। यहाँ पर से आपको देखना है ये फॉर्म सिंगुलर है। जनरली आपको सिंगुलर फॉर्म में AM, UM, AM ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है और प्लूरल फॉर्म में ए आपको एंड मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इसको, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है बैक्टीरिया, मोमेंटम सिंगुलर होता है मोमेंटा, प्लूरल होता है। तो डिक्टम, मीडियम, तो यहाँ पर ये सारे ही सिंगुलर फॉर्म है और इनको आपको बहुत ध्यान देना है। ये मैं छोटा सा वीडियो और बहुत फास्ट इसलिए चला रही हूँ, थोड़ा सा तेज़ हो रहा है क्योंकि हम इन चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी का जो कंटेंट है वो लेकर आई हूँ। यहाँ पर इससे आपके 2 मार्क्स जो हैं, बिल्कुल 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और पीछे जो हमने किया है उससे भी कम से कम आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे डिम्यूनेटिव्स की। डिम्यूनेटिव्स क्या होते हैं? जनरल डिम्यूनेटिव्स होते हैं जिनमें हम ऑफन NET हम यूज़ कर देते हैं, या फिर LET का ET आप सोच सकते हैं, जिसमें हम ये सफिक्स जोड़ देते हैं LET या फिर ET। तो जनरली उसका हो जाता है, डिम्यूनेटिव्स का मीनिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा छोटा। जैसे कि एक शब्द मैं आपको बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएगा, सिगार जो होता है वो बड़ा होता है और उसकी ही सबसे छोटी फॉर्म, सिगार की छोटी फॉर्म होती है सिगरेट, जो कि हम लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जनरली चीज़ों के पीछे ET लगा देने से वो चीज़ क्या हो जाती है, वो उसकी सबसे छोटी फॉर्म में आ जाती है। एंकल जो होती है उसकी सबसे छोटी फॉर्म क्या है? एंकलेट।
ठीक है। तो वैसी ही चीज़ों को मैं यहाँ चार्ट को धीरे धीरे, अगर आप डेफिनेशन को पढ़ना चाहते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है, जो कि इंडिकेट करता है स्मॉलनेस को। और जनरली हम इस एक्सप्रेशन को जनरली हम ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करके लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में। LET जब हम लगाते हैं तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, लाइक बुक, बुकलेट। बुकलेट बहुत छोटी होती है, बुक बहुत बड़ी होती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेब, बेबी, बैरन, बैरनेट, ब्रेस, ब्रेसलेट। तो आप कुछ, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें से आपको मिल जाते हैं। ये हमारा जो तुक्का है बहुत अच्छे से काम कर जाता है कि हमें ET देखने के लिए मिल जाता है और हम उसका जो है डिमिनिटिव आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर डिफरेंट है, उनको आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा, जो आएगा आपको इसी में से ही, जितने भी वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आएगा आपका इसमें से ही। तो यहाँ पर मैंने इतने हैं, ये इन सभी को लिया है, और जितने भी बुक्स कॉम्पिटिटिव हैं उन सब में से अलग अलग स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक बुक में से ये स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, तो अगर आपको पर्टिकुलर PDF चाहिए होगी तो आप मुझसे ले सकते हैं। सबसे कंफ्यूजिंग ये है, और इसमें से आपको एक नंबर ना बने तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है और इसमें से आपको ज़रूर मिलता है। जेंडर में से एक क्वेश्चन आता है, और यूपी टेट में तो हमेशा से ही, मैंने उसके जब प्रीवियस ईयर चेक किए थे तो इसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल गए थे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास भी प्रीवियस ईयर हो इंग्लिश का। तो यहाँ पर हमें जेंडर्स को फाइंड आउट करना है। कुछ तो बहुत ईजी हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा आता है, थोड़ा सा मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ। जैसे हॉर्स का हमारा बहुत बार आ चुका है, ठीक है। हमारा लैड का बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर हमारा मंक जो होता है वो काफ़ी बार आ चुका है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद करके चलें, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे जो प्रीवियस ईयर में मैंने बहुत बार देखे हैं, एक तो मंक का देखा है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर अगर हम देखें, ड्रेक, ड्रोन एंड ऑल, इनका बहुत बार आता है। ड्रेक का बहुत बार आता है, ड्रोन का बहुत बार आता है, और ड्यूक का बहुत बार आ चुका है। आई थिंक लास्ट ईयर भी आया हुआ है यूपी टेट में जब मैंने इसको पढ़ा था। यहाँ पर इसलिए मैं धीरे धीरे, यहाँ पर रैम का आता है काफ़ी बार, रैम यू। और यहाँ पर और भी ज़्यादा जो आता है, फॉक्स का बहुत बार आ चुका है। कभी आपको विक्सन दे दिया जाता है, विक्सन के साथ आपको पूछा जाता है फ्रायर का, गैंडर का। गैंडर गूस तो अधिकतर आपको TGT में भी देखने के लिए मिला होगा। ड्रेक आपको बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि हमें कौन सा पर्टिकुलर वर्ड जो है उसको, विजार्ड बहुत बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। तो इसमें से ही कम से कम आपको इसमें से 2 नंबर आपको मिल जाने हैं, ठीक है। ये मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में देख चुकी हूँ, और इसमें से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इनके स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर ले लेने हैं। यहाँ पर डिमिनिटिव्स ही मैंने वापस लिए हैं, तो अगर आपको ये भी देखने हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग बुक्स में से लिया था, तो मैंने यहाँ पर इसको भी ले लिया था। लेकिन डिमिनिटिव्स बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसके पीछे हम क्या करते हैं, LET को पुट कर देते हैं, जनरली ET को पुट कर देते हैं। जैसे बुक, बुकलेट बहुत ईजी है, ठीक है। अधिकतर यही होता है, लेकिन कभी कभी केसेस में ऐसा भी होता है कि हम जनरली EN का यूज़ करते हैं या फिर नहीं भी करते, तो इन चीज़ों का भी है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इनमें से आपको 1 या 2 ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप भी वोकैब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप इसमें से आपको 5 नंबर ज़रूर बन जाएं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय।